हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष GIT में। दक्ष GIT एजुकेशन आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है एक बार फिर दोबारा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं कि मैक्रोस क्या होते हैं। तो मैक्रोस के बारे में आज हम जानेंगे और मैक्रोस क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह की ज्ञान और नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। और साथ साथ प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए। हम जनरली क्या है, जब भी हम डॉक्यूमेंट यानी कि कभी भी हम विनवर्ड यानी MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो हमारे को कई बार ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऐसे टेक्स्ट हम टाइप करते हैं जो या तो डिफ़िकल्ट होते हैं या बार बार हमें उसे लिखना होता है। तो देखिए, कंप्यूटर का पहला जो मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि यूज़र्स यानी जो भी लोग काम करते हैं कंप्यूटर्स पर, उनका समय बचाना होता है और काम को थोड़ा स्पीड देना होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार टाइप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा डेफिनेटली और स्पेस भी कंज्यूम होगा। देखिए, स्पेस कोई इशू नहीं है, अभी मान लेते हैं थोड़ी देर, लेकिन टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। उस काम को आप 5 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आप ये यूज़ कर लेंगे तो आप उसमें 2 या 3 मिनट में भी वो काम फिनिश कर सकते हैं। तो मैक्रोस क्या करता है, मैक्रो एक फीचर्स होती है हमारी MS वर्ड की, जिसके अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में लेटर कभी भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं मैक्रोस। तो मैक्रोस को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा, जब भी आपको लगता है कि कोई ऐसे कंटेंट आ रही है जिसमें आपको उसे एक लंबे समय तक स्टोर करके रखना है और उसे बार बार से रीयूज़ यानी बार बार यूज़ करना है, तो तब आप इसे स्टोर करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे आप गाने सुनते हैं, देखिए गाने क्या होता है कि हम बार बार सिंगर को नहीं बुलाते, तो हम गाने रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उसे ऑनलाइन इधर उधर छोड़ देते हैं, तो बार बार उसे हम रीयूज़ यानी सुन लेते हैं। तो ये होता है उसका फ़ायदा। तो ऐसे ही आपके टेक्स्ट भी कहीं पे भी आप उसे पर्टिकुलर एक नेम से रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसे कहीं पे चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है ऑफिस में इसका यूज़, यानी कोई डिफ़िकल्ट टेक्स्ट या कोई बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टेक्स्ट बार बार रिपीट हो रहा तो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए कैसे करते हैं इसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जैसे कि मैंने विनवर्ड ओपन कर ही रखा है, उसके अंदर आपको करना क्या है, व्यू में आना है। ये आपका व्यू मेन्यू होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैक्रोस पे आना है। तो मैक्रोस में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो को एक बार ओपन कर लेंगे। यहाँ आपसे मैक्रो का नाम पूछा जा रहा है, तो पहले आप यहाँ पे मैक्रो का नाम दे देंगे। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसका नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेक्स्ट। उसके बाद टेक्स्ट देने के बाद मैक्रो का नाम देने के बाद ओके करना है। ओके के बाद जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे इसके साथ एक छोटा सा सिंबल बन गया है रिकॉर्डिंग का। तो ये रिकॉर्डिंग का सिंबल होता है, इससे पता लग जाता है कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, हाय दिस इज GIT एजुकेशन and we are using macros in MS Word. This is ending of, ये सिर्फ मैं अपनी समझ के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ यहाँ पे कि देखिए दिस इज एंडिंग ऑफ मैक्रोस। ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं। जनरली आपको लगता है जब आपकी रिकॉर्डिंग यानी आपने जो टेक्स्ट लिख के से ख़त्म करना है, स्टॉप करनी है रिकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे इसको करने के बाद क्या करेंगे, आप मैक्रोस पे जाएंगे। आपको लगता है कि आपने इतना ही टेक्स्ट लिखना था, इतना ही रिकॉर्ड करना था, तो उसके बाद आपको यहाँ पे मैक्रोस पे एक बार वापस आ जाना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है। उसके बाद आप जनरली अपना काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मान लीजिए आप काफ़ी देर बाद उसकी ज़रूरत पड़ गई है जो आपने रिकॉर्ड करा था, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Alt F8। तो मैं Alt F8 यानी कि Alt प्लस F8 एक साथ प्रेस करूँगा। फंक्शन की है आपकी F8, तो जितने भी आपके जो रिकॉर्डेड मैक्रोज होंगे उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी आपकी। तो देखिए मैं Alt F8 कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी एक ही है। तो यहाँ पे टेक्स्ट, अगर आपके और भी कोई रिकॉर्ड होंगे वहाँ पे तो वहाँ पे आपके सामने होंगे, इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रन पे जाना है। तो ये देखिए आपने यहाँ पे जो आपने रिकॉर्ड करा था यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मैक्रोस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की ज्ञान और नॉलेज से बिल्कुल भी वंचित ना रहिए। तो फिर मिलेंगे कि नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।